हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम शर्मा हमारी एमएस वर्ड की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका टॉपिक है व्यू टैब में मौजूद मैक्रो कमांड। फ्रेंड्स, मैक्रो काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड एमएस वर्ड की है। तो इसका क्या यूज़ है? जैसे मान लीजिए आपके बहुत सी कमांड बार बार काम आती है, तो अब आप उन कमांड्स को बार बार यूज़ करने के लिए उन कमांड्स को रिकॉर्ड करके मैक्रो बनाकर छोड़ सकते हो और सिर्फ एक कीबोर्ड शॉर्टकट से वो सारी कमांड्स आप एक साथ अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमने डॉक्यूमेंट में ये आपका सिलेक्शन है, आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इसका कलर हमने कर दिया रेड और आपने फ़ॉन्ट इसका बदल दिया, मान लीजिए ये वाला कर दिया और साइज़ आपने कर दी 12। तो आपने इतनी सी ये सारी कमांड्स इस पर्टिकुलर सिलेक्शन पे अप्लाई की और सेम ये कमांड्स आपको नीचे किसी और सेक्शन पे भी अप्लाई करनी है और सेम यही कमांड्स आपको किसी और डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करनी है और सेम यही कमांड आपको कल फिर आकर किसी पर्टिकुलर सिलेक्शन पे अप्लाई करनी है। तो फॉर्मेट पेंटर भी एक लिमिटेड टाइम तक काम करेगा। अगर आपने कंप्यूटर को डॉक्यूमेंट को बंद कर दिया तो आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ इस पर्टिकुलर काम के लिए नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने फॉर्मेट पेंटर से इसका यूज़ तो कर लिया, लेकिन आप डॉक्यूमेंट को बंद कर देते हैं तो फॉर्मेट पेंटर भी आपका काम नहीं करेगा। उस केस में आप मैक्रो कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्रो कमांड का न सिर्फ फॉर्मेटिंग रिकॉर्ड करने में बल्कि बहुत सी चीज़ों को, इवन जो भी आप कंप्यूटर में काम करते हो वो सब चीज़ें आप मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। तो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन मैक्रो से। अपन विस्तृत आते हैं व्यू कमांड में, मैक्रो पर क्लिक करते हैं और आप सिंपली क्लिक करते हो रिकॉर्ड मैक्रो पर। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है फ्रेंड्स ऑल्ट F8। ठीक है, तो आप रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करें या ऑल्ट F8 दबा दें, एक ही बात है। इससे पहले अपन कर्सर को डॉक्यूमेंट में कहीं भी किसी भी जगह पर रख देंगे। आप सिंपली रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करेंगे। ये मैक्रो का नाम आपसे पूछेगा, हमने मैक्रो का नाम दे दिया, मान लीजिए मैक्रो 1 ही फिलहाल रख लेते हैं, या फॉर्मेट या कुछ भी आप उसका नाम दे सकते हैं। साथ ही साथ आप इस मैक्रो के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट बना सकते हो। आप सिंपली कीबोर्ड वाले ऑप्शन पर अगर क्लिक करते हैं तो आप इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट तैयार कर सकते हो। मान लीजिए मैंने इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट बनाई Ctrl+6। ठीक है, तो आप जब भी कीबोर्ड शॉर्टकट बनाएंगे तो यहाँ अनअसाइंड ऑप्शन को जरूर से देख लीजिएगा। अगर आपने ऐसी कोई कीबोर्ड शॉर्टकट बना दी, मान लीजिए हमने Ctrl+O अगर देते हैं, इसको हटाकर Ctrl+O, तो अब ये जो कमांड है फाइल ओपन करने के लिए कमांड होती है। ठीक है, तो आपको ये जरूर देखना है कि किसी और कमांड का कीबोर्ड शॉर्टकट आप अपने मैक्रो के लिए तो असाइन नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए आप Ctrl+6, 7, 8, 9 इनका यूज़ कर सकते हो, या ऐसी कोई शॉर्टकट जो किसी और कमांड के लिए असाइन नहीं है तो आप उसको भी अपने मैक्रो के लिए असाइन कर सकते हो। हमने Ctrl+6 दबाकर अपने मैक्रो के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट दे दिया, असाइन पे क्लिक कर दिया। अब हम क्लोज पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब आपको करना कुछ भी नहीं है, बस आपको सिंपली वो कमांड्स यूज़ करनी है जो आपको अपने मैक्रो के लिए चाहिए। आपको सीधा होम में जाना है और फॉर्मेटिंग हम फिलहाल रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सबसे पहली जो कमांड है, अपन चाह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन या जो भी आप सबसे पहले हमने कर्सर ये ब्लू कमांड रिकॉर्ड कर दी। ठीक है, फर्स्ट कमांड के बाद अपन चाह रहे हैं कि बोल्ड हो जाए, सेकंड कमांड आपकी बोल्ड रिकॉर्ड हो गई, फिर आप थर्ड कमांड आपने कहा अंडरलाइन रिकॉर्ड कर लेते हैं, फोर्थ आप कमांड रिकॉर्ड करते हैं कि हमने सारा कैपिटल लेटर्स अपर केस की कमांड रिकॉर्ड कर दी। नेक्स्ट आपकी कमांड है कि आपने सिलेक्शन अगर बनाते हैं तो 14 टेक्स्ट साइज 14 हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप चाह रहे हैं कि आपका मैटर का जो फॉन्ट है ये वाला हो जाए। इसके बाद आप और भी कोई कमांड Ctrl+J जस्टिफाई भी अपन रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हमने इतने सारे कमांड्स रिकॉर्ड कर लिए। ठीक है, इसके बाद आप सीधे वापस व्यू टैब में आएंगे, मैक्रो पर क्लिक करेंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे। मीनवाइल अगर आप वर्किंग करना चाहते हैं तो आप रिकॉर्डिंग को पॉज भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमने स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर दिया। तो
आपकी ये सारी कमांड्स मैक्रो 1 में स्टोर हो गई, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल F6। अगर आप चाहते हो कि ये सारी कमांड्स किसी पर्टिकुलर सिलेक्शन पे लगानी है, एक साथ अप्लाई करनी है, तो आपको सिंपली सिलेक्शन बनाना है, उसके बाद कंट्रोल 6 दबाएंगे तो वो सारी कमांड्स आपकी 1 बाय 1 उस पर्टिकुलर सिलेक्शन पर अप्लाई हो जाएंगी। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये जो कमांड्स हैं एक साथ आपके सिलेक्शन पर 1 बाय 1 रन हो रही है। मान लीजिए हमने नया सिलेक्शन बनाया और हमने यहाँ आकर ये कमांड अप्लाई की, तो आप कंट्रोल 6 जो आप शॉर्टकट दबाएंगे तो जो भी आपने सेलेक्ट किया था उस पर वो सारी कमांड 1 बाय 1 रन हो होगी। आप कंट्रोल Z अगर करोगे तो ये देखिए आप 1 बाय 1 कमांड अंडू होती जाएगी, 1 बाय 1 ये कमांड्स अंडू भी होगी। ठीक है, तो ये इसका फायदा है। अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट भूल गए हो तो आपको सिंपली सिलेक्शन बनाने के बाद व्यू टैब में जाकर मैक्रो पर क्लिक करना है और व्यू मैक्रो पर क्लिक करना है। यहाँ आपके जितने भी मैक्रोज आपने डॉक्यूमेंट में बनाए हैं वो आपकी लिस्टिंग सारी इस जगह शो होगी। आपको सिंपली मैक्रो का नाम सेलेक्ट करना है और रन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रन पर क्लिक करोगे तो वो सारी कमांड्स 1 बाय 1 आपके डॉक्यूमेंट में सिलेक्शन पर अप्लाई हो जाएंगी। ये मैक्रो आपका दूसरे डॉक्यूमेंट पे भी काम करेगा। मान लीजिए आपने कोई और डॉक्यूमेंट ओपन किया, कंट्रोल F6 दबाकर हमने डॉक्यूमेंट चेंज कर लिया। ठीक है, और अब हम इस डॉक्यूमेंट में ये कमांड्स एक साथ रन करवाना चाहते हैं, तो आप सिलेक्शन बनाने के बाद कंट्रोल 6 जैसे ही दबाएंगे तो जो भी आपका सिलेक्शन था उस पर वो सारी कमांड्स रन हो गई। या हमने कंट्रोल N दबाकर न्यू डॉक्यूमेंट बनाया, फ्रेश डॉक्यूमेंट, और इसमें आपने कोई भी मैटर टाइप कर दिया। ठीक है, और अब इस पे अगर आप ये कमांड्स लगाना चाहते हैं तो कंट्रोल 6, तो ये कमांड सारी 1 बाय 1 ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होती जाएंगी। तो ये इसका फायदा था। हम इसका और एक एग्जांपल लेते हैं मैक्रो का। मान लीजिए आप रेगुलर टाइपिंग करते हैं और आपको रेगुलर फ़ॉन्ट्स हिंदी से इंग्लिश में स्विच होने के लिए बार बार आपको फ़ॉन्ट टैब में जाना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको हिंदी की टाइपिंग आती है तो आप हिंदी के फ़ॉन्ट में जाकर टाइपिंग करना चालू करते हैं। जब आपको इंग्लिश का काम करना होता है तो वापस से आप हिंदी के फ़ॉन्ट में जाकर स्विच करते हैं। तो हम मैक्रो के द्वारा ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हम 2 मैक्रो बनाएंगे, एक हिंदी की टाइपिंग के लिए, एक इंग्लिश की टाइपिंग के लिए। ठीक है, तो ये करने के लिए आप सीधा व्यू पर आएंगे और मैक्रो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करेंगे। इसका नाम हमने दे दिया मान लीजिए इंग्लिश, और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट हमने दे दिया कीबोर्ड पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल 7। ठीक है, इसके बाद असाइन पे क्लिक करके क्लोज पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लोज पे क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर है, आप देखेंगे इस पर रिकॉर्डिंग वाला सिंबल ये बदलकर रिकॉर्डिंग वाले सिंबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको सिंपली इंग्लिश का फॉन्ट सेलेक्ट करना है। आपको सिंपली होम में जाना है और इंग्लिश का फॉन्ट आपको एक बार जिस भी आप फॉन्ट में काम करना चाहते हैं वो फॉन्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मैंने कैलिबरी फॉन्ट सेलेक्ट किया, तो कैलिबरी फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद और जो भी साइज आपको रखनी है, मान लीजिए आपको 12 की साइज रखनी है। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, व्यू में जाना है, मैक्रो पे जाना है, स्टॉप रिकॉर्डिंग। मैक्रो रिकॉर्ड करते समय आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको की एक भी की प्रेस नहीं करनी, क्योंकि अगर आप कोई की प्रेस करते हैं तो वो की भी इसमें रिकॉर्ड होती है। और फिर अगर आपने कोई सिलेक्शन पर मैक्रो चलाना चाहोगे तो जैसे ही आप की दबाओगे तो वो सिलेक्शन ऑटोमेटिक हट जाएगा और उस की से वो रिप्लेस हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हर एक एक्शन मैक्रो में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो हमने अभी इंग्लिश का मैक्रो बना लिया है, अब अपन हिंदी का एक मैक्रो बनाएंगे। सीधा आप मैक्रो पर क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करेंगे, इसका नाम आपने दे दिया इंग्लिश हिंदी और कीबोर्ड पे क्लिक किया। इसका शॉर्टकट हमने कंट्रोल 8 दे दिया। ठीक है, असाइन पे क्लिक करने के बाद क्लोज किया। अब आप होम में आएंगे, सीधे यहाँ से आपको हिंदी का फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है जो भी आप फ़ॉन्ट में टाइप करना चाहते हैं, और आपको साइज़ पे क्लिक करना है एक बार जो भी आप साइज में काम करना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने इसकी 11 साइज कर दी। इसके बाद व्यू पे जाना है, मैक्रो पे जाना है और स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब आपके पास हिंदी और इंग्लिश के लिए 2 कीबोर्ड शॉर्टकट हैं, 2 मैक्रोस हैं। जब कभी आप इंग्लिश में टाइप कर रहे होते हैं, हिंदी में टाइप कर रहे होते हैं, तो आपको सीधा इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल 7 दबाना है। अब आपका इंग्लिश में कर्सर फ़ॉन्ट कन्वर्ट हो गया। अब आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो कंट्रोल 8 दबाएंगे। ठीक है, तो आपका फ़ॉन्ट जो है हिंदी में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आप मैक्रो की मदद से अपने काम को आसान बना सकते हैं। आपको इस फ़ॉन्ट स्विचिंग के लिए होम टैब में जाकर
इस ऑप्शन का यूज नहीं करना होगा, आपका मैक्रो अपने आप ये कमांड कर देगा। मैक्रो का और एक एग्जांपल हम लेते हैं। हम एक कंट्रोल एन दबाकर न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई टेक्स्ट बार बार रिपीट होता है, बार बार काम आता है, तो आप उस टेक्स्ट का ऑटो टेक्स्ट की एंट्री की तरह मैक्रो बनाकर भी छोड़ सकते हैं। कैसे करेंगे ये काम हम सिंपली आपको मैक्रो बनाने के लिए, मान लीजिए आपने लिखा गेट ICTL कंप्यूटर, सॉरी आपको इससे पहले मैक्रो रिकॉर्डिंग चालू करनी पड़ेगी। आप सीधे गए, इसको डिलीट कर देते हैं, व्यू पे गए, मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो, इसका नाम हमने दे दिया मैक्रो 2, ठीक है। और कीबोर्ड पे जाकर इसका शॉर्टकट आपने दे दिया कंट्रोल 4, ठीक है। ये सभी अनअसाइंड की है जो मैंने मैक्रोस के लिए यूज किए हैं। असाइन पे क्लिक करने के बाद क्लोज करेंगे। अब आपने आपके मैक्रो के लिए टाइपिंग चालू कर दी, गेट ICTL कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। आपने एंटर दबाया, शास्त्री नगर जयपुर 302016 और URL www.gateictl.com, www.gateictl.in, ठीक है। और मोबाइल या कॉन्टैक्ट नंबर 9828063784, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारा ईमेल एड्रेस है info@gateictl@gmail.com या vikramsharmaacademy@gmail.com। ये हमने 5 लाइंस टाइप की है। ये हमें फ्रिक्वेंटली काम आती है, हमें बार बार नहीं टाइप करनी पड़े ये लाइंस। इसके लिए हमने लाइंस का मैक्रो बनाकर छोड़ दिया। अब आपको करना क्या है, मैक्रो पे क्लिक करना है वापस और स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है। तो ये इसके रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। मान लीजिए इन लाइंस की जरूरत आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में कहीं इस जगह पर आपको इन लाइंस की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको कंट्रोल 4 दबाना है। तो जैसे ही आप कंट्रोल 4 दबाएंगे तो वो टेक्स्ट अपने आप टाइप हो गया, ठीक है। तो कंट्रोल होम दबा के हम टॉप पे आ गए। इस जगह आपको वो मैटर चाहिए तो कंट्रोल 4 दबाएंगे तो वो मैटर अपने आप से टाइप हो जाएगा। तो इस तरह से मैक्रो का आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको और एक एग्जांपल इसका मैक्रो का करके बताता हूँ। हम कंट्रोल N दबाकर एक नया डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं और व्यू में जाकर मैक्रो पर क्लिक करते हैं और रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करते हैं। इसका नाम हमने दे दिया मैक्रो 3 और कीबोर्ड पे क्लिक किया, कंट्रोल 3 इसका हमने शॉर्टकट बना दिया, ठीक है। इसके बाद असाइन पे क्लिक करने के बाद क्लोज। अब मान लीजिए आपको इसमें कोई लेटर हेड या कोई डिजाइनिंग जैसा कोई भी मैक्रो बनाना है, ठीक है। तो हम आते हैं इंसर्ट में, शेप्स, हमने एक शेप बनाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है। इसको आपने या इसको एक बार मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग करता हूँ, मैक्रो पे जाकर स्टॉप रिकॉर्डिंग और इसको डिलीट कर देते हैं। आपको किसी मैक्रो को डिलीट भी करना है, अगर मान लो आपने कोई मैक्रो आपसे गलती से बन गया तो आप उस व्यू मैक्रो पे जाकर किसी मैक्रो को आपको डिलीट करना है तो आप मैक्रो को सिलेक्ट करके डिलीट कमांड पर क्लिक करेंगे तो वो मैक्रो आपका हट जाएगा, ठीक है। अब हम एक और मैक्रो बनाते हैं। मैक्रो पर गए, रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक किया हमने और हमने इसका नाम दे दिया टेबल, ठीक है। और कीबोर्ड पे क्लिक किया, इसका शॉर्टकट हमने बना दिया कंट्रोल 3 और असाइन पे क्लिक कर दिया। तो हमने एक टेबल का फॉर्मेट बनाना है जो बार बार आपके काम आता है। जैसे आपको सीरियल नंबर, नेम और 5 सब्जेक्ट्स, टोटल परसेंटेज और नंबर ऑफ रोज आप कितनी भी ले सकते हैं जो कि बाद में बढ़ जाएगी, ठीक है। सीरियल नंबर यहाँ हमने टाइप कर दिया, सीरियल नंबर, नेम और मार्क्स, साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, टोटल परसेंटेज, ठीक है। इसके बाद आपने ये कॉलम सेलेक्ट कर दिए और होम में आकर इनकी आपने नंबरिंग डाल दी, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मेट किया। इसके बाद आप और भी कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सिलेक्शन बना दिया और मान लीजिए अपन ने बॉर्डर की जगह
शेडिंग लगा दी इसकी, ये वाली, ठीक है। ये सब होने के बाद आपको सिंपली व्यू टैब में आकर स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है। अब अगर आपको कहीं भी ये फॉर्मेट चाहिए, आपको कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करना है Ctrl+3। तो जैसे ही आप Ctrl+3 दबाएंगे तो आपने जो फॉर्मेट बनाया था वो आपका उस पर्टिकुलर जगह पर इंसर्ट हो जाएगा, जो आपने मैक्रो में रिकॉर्ड करके बनाया था। और ये फॉर्मेट किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी समय आप इंसर्ट कर सकते हो Ctrl+3 दबाकर, ठीक है। और अगर आप शॉर्टकट की भूल गए हो तो आप सिंपली व्यू में आकर मैक्रो पर क्लिक करेंगे और व्यू मैक्रोस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपने मैक्रो का नेम सेलेक्ट करेंगे और रन पर क्लिक करेंगे। तो आप इस तरह से भी आपने जो फॉर्मेट बनाया था मैक्रो के द्वारा वो आप डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह पर इंसर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से मैक्रो को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो और कीबोर्ड शॉर्टकट के द्वारा मैक्रो को आसानी से किसी भी डॉक्यूमेंट में कभी भी यूज़ में ला सकते हैं। मैक्रो का खुद का कीबोर्ड शॉर्टकट है Alt+F8। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की मैक्रो की क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। आपको अगर कोई भी क्वेरी वर्ड की किसी भी क्लास में किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको कुछ पूछना है तो भी आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए या कमेंट्स के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा सकते हैं, ताकि जो भी वीडियोस मैं आगे से अपलोड करता रहूं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल टाइम से मिलती रहे। आपको लगता है कि मेरी क्लासेस यूज़फुल थी और यूज़फुल है ये वीडियो, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लासेस में MS वर्ड के एडवांस यूजेस के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।